कोहली एक नाम ऐसा जो चीज़ मास्टर के नाम से पहचाना जाता है, रन मशीन के नाम से पहचाना जाता है और कई रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है और लगातार एक अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहा है। और यहाँ अफगानिस्तान के खिलाफ भी 50 से ज़्यादा रन नाबाद बनाए उन्होंने। और अब हम देखते हैं कि अगर पाकिस्तान के सामने अगर कोई खिलाड़ी दिखता है मजबूत, तो हालांकि पूरी टीम इंडिया दिखती है, लेकिन विराट कोहली और बाबर का जो कंपैरिजन है वो भी यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से दोनों टीम के जो ये धाकड़ बल्लेबाज हैं, अगर आप देखेंगे कंपैरिजन में तो 283 मैचेस खेले हैं विराट ने और 110 बाबर ने खेले हैं। 13,000 से ज़्यादा रन विराट के नाम है, 5,000 से ज़्यादा रन 5,500 के आसपास बाबर के रन्स हैं। एवरेज अगर आप देखें तो दोनों का सिमिलर ही नज़र आता है, 57 के आसपास का ये एवरेज है। स्ट्राइक रेट विराट कोहली का बेहतर है, 93 के आसपास का है और 88 का बाबर आजम का ये स्ट्राइक रेट है। और वहीं पर सेंचुरीज़ की बात करें तो ये आंकड़े बहुत ही प्रभावित करते हैं। विराट कोहली के 47 सेंचुरीज़ लगाई हैं और 68-50 लगाए हैं, वहीं बाबर आजम ने 19 सेंचुरीज़ लगाई हैं, 28-50 लगाए हैं। इस कंपैरिजन को देखकर नीरज क्या लगता है कि वैसे तो आप अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो एक्सपीरियंस ज़्यादा विराट कोहली के पास है, लेकिन उतना ही कुव्वत बाबर आजम के पास भी है जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि वर्ल्ड कप में वो इतना अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। क्या लगता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हाई प्रेशर गेम में क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल सही कहा सोबान, क्योंकि सब रिसेंटली अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो बाबर आजम उतने बढ़िया निक में नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि अगर विराट कोहली की हमने 2 पारियां देखी या उससे पिछले कुछ मुकाबले देखे तो लगातार रन बनाते आ रहे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो प्रदर्शन हो या फिर उसके बाद शुरुआती 2 मुकाबले हो, यहाँ पर विराट कोहली के बल्ले से आते हुए दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि बाबर आजम बड़ी टीमों के खिलाफ ज़्यादा रन नहीं बना पा रहे हैं, ये भी हमने रीसेंट पास्ट में देखी है उनकी परफॉर्मेंसेस। छोटी टीमों के खिलाफ उनके जो स्कोर्स हैं वो आपको बड़े बड़े दिखाई देंगे, लेकिन जो बड़ी टीम है जहाँ पर एक क्वालिटी पेस अटैक होता है, जहाँ पर अच्छे गेंदबाज होते हैं, वहाँ बाबर आजम थोड़ा सा डिफेंसिव या फिर चौक होते हुए दिख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो ओवरऑल बैटिंग है वो बाबर आजम के इर्द गिर्द घूमती है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि रिजवान ने भी अच्छे शतक लगाया, शफीक ने अच्छा शतक लगाया, लेकिन बड़ा गेम होगा, ज्यादा प्रेशर होगा और पाकिस्तान जब भी भारत के खिलाफ खेलता है तो ये 2-4 जो प्लेयर्स हैं उन पर ज्यादा प्रेशर रहता है। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल तैयार होगी भारतीय गेंदबाजों की, और बुमराह की जो खास रणनीति रहती है बाबर के खिलाफ और या फिर सिराज की जो रणनीति रहती है उसका काफी हद तक फायदा मिल सकता है। दोनों के आंकड़े बिल्कुल अलग है, हाँ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता क्योंकि बाबर आजम बहुत यंग हैं। अगर करियर वाइज देखा जाए तो विराट कोहली की तुलना में दोनों के बीच में मैचेस का बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन ये एवरेज अगर आप देखें तो बाबर आजम की एवरेज 59 के आसपास थी, जो कि डिप करके 57 तक पहुंची है, जबकि विराट कोहली लगभग इसी 56 के 57 के एवरेज पर रहे और इसी पर लगातार बरकरार है। शतक और अर्धशतक में भी बढ़ोतरी हुई है, तो विराट कोहली यहां पर ज्यादा हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बाबर आजम को अगर बड़ा प्लेयर बनना है तो बड़ी टीमों के खिलाफ रन बनाने होंगे और प्रेशर गेम में टीम को जितवाना भी होगा। पिछले मैच में जहां आपको अच्छा चेस करना था श्रीलंका के खिलाफ, वो आप चेस नहीं कर पाए। वो तो सही है कि शफीक और रिजवान के शतक की बदौलत एक बड़ा स्कोर चेस किया, लेकिन बाबर जैसे बल्लेबाजों को अगर नाम बड़ा करना है तो बड़ी टीमों के खिलाफ प्रदर्शन भी करना होगा। सर, बाबर आजम का अगर देखें तो और विराट कोहली का जो खेलने का स्टाइल है वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मैच करता है एक दूसरे से, लेकिन अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें 2023, क्या बाबर आजम ने प्रेशर ज़्यादा ले लिया है, इस वजह से वो शुरुआती मुकाबलों में अच्छी तरीके से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, दोनों बहुत जो एटीट्यूड है, जो अप्रोच है, दोनों की सिमिलर है। दोनों एग्रेसिव प्लेयर है, दोनों अपनी टीम को साथ लेकर के चलते हैं, लेकिन विराट कोहली के 2 रूप हैं। आप ये मत भूलिए कि विराट कोहली का बहुत खराब वक्त चल रहा था, उन्हें करीब 55 मंथ्स का एक बफर जोन भी दिया गया, जो किसी प्लेयर को वर्ल्ड में नहीं दिया होगा कि आप जाइए बाहर, जब तक सेंचुरी ना हो हम खिलाते ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी बाकी प्लेयर्स के साथ भी होती है, लेकिन ओवरऑल विराट कोहली के 2 रूप हैं। एक जब वो चेस करते हैं, एक जब वो पहले बैटिंग करते हैं। पहले बैटिंग करते हुए मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली सेम उस अप्रोच से बैटिंग करते हैं, वो थोड़े से ढीले नजर आते हैं। लेकिन जब वो चेस करते हैं, उन्हें इसीलिए चेस मास्टर भी कह रहे हैं और इसीलिए उनका जो अप्रोच होती है बहुत एग्रेसिव होती है। वो अपनी टीम के बाकी प्लेयर्स को भी अपने साथ तेज रनिंग बिटवीन द विकेट देखते हैं। वो हर तरह से उनकी अप्रोच बिल्कुल ऐसी होती है कि आप चेस कर रहे हैं, चाहे आप 400 रन चेस कर रहे हो, 300 कर रहे हो, उनकी अप्रोच राइट फ्रॉम डे वन। अगर आपको याद हो, जब उनको कप्तान बनाया था धोनी के बाद, जब ऑस्ट्रेलिया टूर में 2015 में, उस वक्त पे पहले मैच में वो चेस करने 400 रन निकल पड़े थे, हार गए थे, लेकिन उन्होंने दिखाया था कि मुझे चेस करना, ये मेरी अप्रोच है।
बाबर आजम के साथ अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि वो बहुत कमाल के प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर है, टेक्निकली बहुत सॉलिड प्लेयर है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम है, उनका एक्सपोजर ही बहुत कम हो रहा है। पाकिस्तान जितनी क्रिकेट खेल रहा है, इंडिया तो उतनी कहते हैं कि थोड़े ही दिनों में खेल करके बैठ जाता है। पाकिस्तान का एक्सपोजर कहाँ है? मिडल ईस्ट तक है, वहां पर वो न्यूट्रल वेन्यूज है, या बहुत कम क्रिकेट श्रीलंका या इधर उधर खेल रहे हैं। उनकी जो रियल टेस्ट है बाहर जाने का, बहुत कम क्रिकेट, और खासकर अपने होम कंडीशंस में जहां आप सेंचुरीज ज्यादा बनाते हैं, वो तो उनके बहुत कम मिल रहा है। अब वहां पर कोई टीम जानी शुरू हुई है, पिछले 2009 के बाद तो कोई जा ही नहीं रहा था। तो आपको ये देखना पड़ेगा, दोनों का कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते। विराट कोहली को हर एक चीज अच्छी मिल रही है, प्लेटर पे मिल रही है। जो बाबर आजम है, उनको टीम को खड़ा भी करना, टीम का मोराल भी हाई रखना, और अपनी बैटिंग की बदौलत उनको जिताना भी है। तो दोनों का बहुत बहुत डिफरेंस है इस मामले में।